बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब की रिहाई के हवाले से सबसे बड़ी खबर देने जा रहे हैं। हो सकता है ये खबर आप लोगों ने पहले भी सुन ली हो, लेकिन इस खबर के कानूनी पहलू क्या हैं? क्या हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब की इस ज़मानत की दरख्वास्त के ऊपर हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब की रिहाई हो जाएगी? तमाम तर चीज़ें कानूनी एतबार से आप लोगों को बताऊँगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करें। ये वीडियो की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को एक डॉक्यूमेंट शो हो रहा है कि लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब की जो नज़रबंदी है इसके लिए एक फुल बेंच तश्कील दे दिया है। फुल बेंच 3 जजेस के ऊपर मुश्तमिल होता है। अब ये जो हेयरिंग होगी ये 3 जजेस के सामने होगी और इसका फ़ैसला भी 3 जजेस करेंगे। यानी कि अगर 2 जज हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब को रिहाई दे देते हैं, ज़मानत दे देते हैं, और एक जज इसमें इख्तलाफ करता है तो हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब रिहा हो जाएंगे। और अगर 2 जज इसकी मुखालफत करते हैं और एक जज हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब के हक़ में होता है, या तीनों जज हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब के हक़ में होते हैं, तब भी हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब की जो बेल है, जो ज़मानत है, वो हो जाएगी। अगर 2 जजेस या तीनों जजेस मुखालफत करते हैं तो हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब की बेल नहीं होगी। ये आपको कानूनी एतबार से मैं आप लोगों को बता दूं। लेकिन जो फुल बेंच होता है वो हर चीज़ को कानूनी एतबार से बड़े गौर के साथ देखता है। एक जज जो फ़ैसला करता है वो अपनी अना की बुनियाद पर भी कर सकता है, अपनी पार्टी के साथ, क्योंकि हर बंदे का किसी न किसी पार्टी के साथ ज़रूर ताल्लुक़ होता है, चाहे वो जज है, चाहे वो पुलिस में है, कुछ भी है, उसके दिल में किसी न किसी पार्टी की मोहब्बत ज़रूर होती है। तो एक जज का जो फ़ैसला होता है वो कानूनी एतबार से भी और वैसे भी, अगर वैसे ज़हन के साथ और हम अगर तज्ज़िया भी करें तो वो कोई सही फ़ैसला नहीं होता। इससे पहले जो हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब की नज़रबंदी थी वो एक जज ने फ़ैसला सुनाया था, लेकिन इस दफ़ा 3 मुख्तलिफ़ जजेस होंगे जो हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब की ज़मानत की दरख्वास्त के ऊपर समाअत करेंगे। और ये भी बता दूँ कि हो सकता है हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब को पेशी के लिए इन तीनों जजेस के सामने पेश भी किया जाए। बाकी जो भी डिटेल्स हमारे पास पहुंचेंगी हम आप लोगों तक पहुंचाएंगे। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।